गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सैटरडे को जो अपना टेस्ट हुआ था उसमें आपको एक मैप बनाने को दिया था जिसमें राजस्थान के भौतिक भूभागों को दर्शाया जा सके। अच्छा मैप बनाया कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ ने थोड़ी बहुत गलतियां की तो मैंने पर्सनली भेज भी दिया है। ये गलतियां रही थी। हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक भूभागों की। तो सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक भूभागों को अपना देखा जाए तो हम 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली पर्वतमाला, दूसरे रूप में अरावली पर्वतमाला को बांटते हैं। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसको अपने चंबल, माही और बनास का मैदान भी कहते हैं, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस 4 भागों में बांट करके इसका अपना अध्ययन करते हैं। फिर इसके सब पार्ट भी आगे करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम आगे 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क के बीच में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। इसी प्रकार अरावली पर्वत को भी 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। मैदान को भी जैसा मैंने पूर्व में बताया 3 भागों में बांटते हैं। चंबल का मैदान, ये चंबल नदी है, चंबल का मैदान, यहीं से ही माही का मैदान और बनास का मैदान। इस तीनों नदियों के नाम से ही इनके मैदानों को आगे बांटते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है राजस्थान का, उसको भी अपने 2 भागों में बांटते हैं। एक तो विंध्याचल कगार भूमि, दूसरा ढक्कन का लावा पठार। विंध्याचल कगार भूमि और ढक्कन का लावा पठार के रूप में इसको बांटते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। अब सर्वप्रथम बात करते हैं हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। यह प्रदेश राजस्थान के उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में लगभग 640 किलोमीटर की लंबाई में एवं पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 60% क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का है तथा लगभग 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। राजनीतिक दृष्टि से भूभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली एवं आंशिक रूप से सिरोही का आधा भाग, आंशिक रूप से सिरोही का आधा भाग इसके अंतर्गत आता है। जो अपने एक प्रकार से मानते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 12 जिले मरुस्थलीय जिलों के रूप में रेगिस्तान जिले घोषित किए हैं। लगभग वो 12 जिले, एक सिरोही को छोड़ दिया जाए तो लगभग वो 12 जिले इसमें सम्मिलित करते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं हैं, ये अपने आप में लिए हुए हैं। यहाँ एक घग्गर नदी बहती है तो जो डेड सीवर कहा जाता है। यहाँ पहले, अब तो ये अनूपगढ़ तक ही आती है, गंगानगर के अनूपगढ़ तक ही आती है। पहले ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती थी, जिसे वहाँ पाकिस्तान में हाकरा कहते हैं। अपने यहाँ इसको मर्तक नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ये अर्ध शुष्क प्रदेश है इसको हम आगे कई डिवाइडेशनों में बांटते हैं, जैसे शेखावटी भूमि, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन। इस भाग में कई सब डिवाइजनों में आगे बांटते हैं। इसी प्रकार अरावली पर्वतमाला को तो अपने 3 भागों में पूर्व में बताया, जैसे मैंने 3 भागों में बांट के रखा है। जो मध्य अरावली का भाग है तो राजसमंद के ऊपर वाला क्षेत्र व अजमेर वाला क्षेत्र, थोड़ा सा जयपुर के नीचे वाला क्षेत्र, इसको मध्य अरावली कहा जाता है। इससे ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली के अंतर्गत अपने मानते हैं। इसका एक विशेष है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कर्णवत रूप में है, एक कर्ण की भांति है। यदि अरावली इस प्रकार होती तो राजस्थान पंजाब जैसी स्थिति में आ जाता, हिमाचल जैसी स्थिति में आ जाता। तो दक्षिणी
जो अरब सागरीय मानसून से खूब वर्षा होती, लेकिन अरावली की ऊंचाई कम होने के कारण तथा एक तो अरावली की ऊंचाई कम है और दूसरा भी ये जो ये मानसून है, अरब सागरीय मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है इसके पैरेलल चला जाता है, जा कर के हिमाचल प्रदेश में बरसात कराता है। इसका एक कारण है, ये कर्णवृत्त रूप का भी एक अपने को क्या हानि भुगतनी पड़ती है। अरावली के दक्षिणी भाग ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। यहाँ पर ऊंचाई भी सर्वाधिक है और चौड़ाई भी सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। ये यहाँ तक ये मैप में गलत दिया हुआ है। ये उदयपुर के नीचे वाला पोर्शन इसमें सम्मिलित किया है, ये पोर्शन। इसकी कुल लंबाई 692, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, गुजरात के रायसीना हिल से लेकर के नहीं, दिल्ली के रायसीना हिल से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक 692। राजस्थान में लंबाई इसकी 550 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के लगभग 9.3% क्षेत्रफल तथा राज्य की लगभग 10% जनसंख्या रखती है। राजनीतिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला में डूंगरपुर ये सम्मिलित भाग है। इस बच्चे ने गलत चित्र बनाए हैं। ये डूंगरपुर का आधा भाग आता है, बांसवाड़ा का, ये उदयपुर का ये क्षेत्र, राजसमंद पूरा, ये इसके अंदर क्षेत्र भी सम्मिलित करते हैं। राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, आंशिक रूप से टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही एवं बांसवाड़ा आदि जिले आते हैं। अरावली पर्वत की ऊंचाई यानी कि औसत ऊंचाई एक पर बात करें तो 920 मीटर के लगभग है। 900 मीटर, कई बार प्रश्नों में 900 मीटर भी आ जाता है। उदयपुर के पश्चिमी भाग में गोगुंदा एवं ये उदयपुर है, यहाँ ये क्षेत्र है। उदयपुर के पश्चिमी भाग में गोगुंदा एवं कुम्भलगढ़, राजसमंद के मध्य के कुछ भाग को बोराट का पठार कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर के लगभग है। बोराट के पठार पर स्थित उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, यहाँ ये सिरोही के अंदर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना, कुछ किताबों में 1722 लिखा हुआ है, कुछ में 1727 लिखा हुआ है। इसका एक कारण है कि उस चोटी पर एक मंदिर बना हुआ है, उसकी 5 मीटर ऊंचाई है, तो उस मंदिर को कई बार माप लेते हैं, कई बार नहीं मापते। जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। इसकी एकांतता एक प्रकार को देखते हुए संतों का शिखर कहा था। खूब सारी चोटियां हैं, जैसे गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरबा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये सारी इसके अंदर चोटियां हैं। ये मैंने जैसा बोला है ना, ये क्रम से बोला है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 या 22, शेर की 1597, देलवाड़ा की 1442, जरगा की 1431, अचलगढ़ की 1380, कुंभलगढ़ की 1224 और रघुनाथगढ़ की 1055। ये कुछ चोटियाँ इसमें अक्सर से आती रहती हैं। उसमें पूछते हैं कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़ है। तारागढ़ का किला अजमेर में है ना, उस चोटी पे है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, शिखर के अंदर है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, बबई, खो, नारगढ़, तो ये अपने को देखना पड़ेगा भी कौन सी चोटी कौन से जिले में है और जिला कहाँ अवस्थित है, ये सब कुछ बातें देखनी पड़ेगी। अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रों को पास या नाल कहा जाता है। हाथीगुंडा एवं देसूरी की नाल अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख दर्रे यानी कि रस्ते हैं। मध्य अरावली बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, टूटी फूटी सी है। बीच का रास्ता ऐसे, यहाँ अरावली लगभग ख़त्म प्राय सी है। मध्य के अंदर, और जो उत्तरी अरावली है वह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विभक्त है। पर्वत के रूप में तो केवल देखा जाए तो दक्षिणी अरावली ही है, जिसके अंदर राजसमंद संपूर्ण जिला जो पर्वतीय जिला है, उदयपुर जिले को अपने देख सकते हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं। शेष अरावली कुछ पहाड़ियों के रूप में दूर दूर क्षेत्रों में फैली हुई है। अब बात करते हैं अपने
पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं, नीचे वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में लगभग 350 के लगभग नदियाँ हैं, छोटी छोटी है, जिसमें 60% नदियाँ ऐसी है जो अंत प्रवाह की नदियाँ यहीं से स्टार्ट हो गई, यहीं मिलती हैं। केवल कुछ एक नदियाँ ऐसी हैं जिनका जल या तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है या अरब सागर के अंदर गिरता है, वह भी किसी माध्यम से गिरता है। जैसे चंबल का नदी का जल इटावा के पास में जाकर के ये मिलती है यमुना से, यमुना का जल धीरे धीरे गंगा में मिलता है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार अरब सागर की बात करें तो कुछ ऐसी नदियां हैं, जैसे माही का पानी अरब सागर में गिरता है, पश्चिमी बनास, साबरमती, लूनी का कच्छ के रण के अंदर गिरता है। इस प्रकार उन नदियों द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। यह मैदानी प्रदेश अरावली पर्वत श्रृंखला एवं हड़ौती के मध्य पठार के मध्य स्थित है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये इस मैदान पठार के भूभाग में स्थित है। राजनीतिक दृष्टि से इस भाग में भरतपुर, दौसा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं आंशिक रूप से बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर आदि जिले सम्मिलित हैं। धौलपुर का आधा भाग इस पठारी भूभाग में आता है और आधा भाग इसके अंतर्गत आता है। यह भाग राजस्थान के लगभग 23.5% भाग में फैला है तथा राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यह मैदानी प्रदेश 3 नदियों से निर्मित है, जैसा मैंने आपको पूर्व बताया। उत्तर पूर्व में चंबल नदी का मैदान तथा मध्य में बनास का मैदान तथा दक्षिण में माही का मैदान इसको कहते हैं। माही के मैदान का एक और भी नाम है, जैसे छप्पन का मैदान। चंबल और बनास नदी के मैदान का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, ढाल किस तरफ है, जबकि माही नदी का मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। यह मैदान प्रदेश कृषि की दृष्टि से राजस्थान का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी हम बात केवल इतने सी की क्षेत्र की कर रहे हैं, इस क्षेत्र की ही अपने बात कर रहे हैं। चंबल नदी जो है यहाँ से निकलती है जानोबा पहाड़ियों से, 84गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, राजसमंद, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर निकलते हुए इटावा के पास में जाकर के ये मिल जाती है। इसी प्रकार मेहर झील से, यानी कि अमरोरू जिले की मेहर झील से नदी निकलती है और खका नामक स्थान पर, राजस्थान के खका नामक स्थान पर यह बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए गुजरात की महत्वपूर्ण नदी माही नदी जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसी ये राजसमंद है, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर के नीचे वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे निकलते हुए और रामेश्वरम नामक स्थान है सवाईमाधोपुर में, यहाँ चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वैसे चंबल नदी है राजस्थान की सबसे लंबी, 965 किलोमीटर लंबी। राजस्थान में लगभग 330 किलोमीटर बहती है, लेकिन राजस्थान में बहने वाली बनास नदी। तो इन तीनों के मैदान को अपन ने क्या कह दिया? चंबल, माही और बनास का मैदान या दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश कह दिया। अब इसमें एक प्रश्न आरएस में आया था, क्या यह जनाभाव वाला प्रदेश है, जनाधिक्य वाला प्रदेश है या अनुकूलतम जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो ये प्रश्न, ये प्रदेश क्या है? जनाधिक्य वाला प्रदेश है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्षेत्रफल यहाँ का कम है। अब बात करते हैं अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जो कालांतर में बताते हैं कि यहाँ पर कोई ज्वालामुखी फटा मध्य प्रदेश के नीचे वाले क्षेत्र में, और उसका ऊपर वाला क्षेत्र जो किनारा है वो किनारा यहाँ है, और कुछ भाग विंध्याचल पर्वत के टच के अंदर लगता है। तो विंध्याचल कगार भूमि, कगार किनारे को कहते हैं, और ढक्कन का लावा पठार उसके, यानी कि कोई भी क्षेत्र है उसका ऊपर वाला क्षेत्र
इस प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि ये नदियाँ नीचे से निकल के ऊपर जाती है। उत्तर पूर्व की राजनीतिक दृष्टि से इस प्रदेश में झालावाड़, कोटा, बारां एवं आंशिक रूप से चित्तौड़गढ़ जिले का भैंसोरगढ़ प्रदेश, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर आदि जिले आते हैं। यह भाग राजस्थान के लगभग 7% भूभाग में फैला हुआ है तथा राज्य की लगभग 11% जनसंख्या में रहती है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग विंध्याचल कगार भूमि, ये क्षेत्र जो है विंध्याचल कगार भूमि, विंध्याचल पर्वत का किनारा, मालवा का पठार वाला भाग भूमि तथा दक्षिणी भाग में ढक्कन का लावा पठार, ये ढक्कन का लावा पठार। ढक्कन के लावा पठार में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को अपने विशेष नाम से जाते हैं, रेगर या कपासी मिट्टी कहते हैं। चंबल के उबड़ खाबड़ भूभाग को डांग कहते हैं। चंबल नदी विश्व का सर्वाधिक क्या है, अवनालिका अपर्दन वाली नदी है। डांग क्षेत्र सर्वाधिक धौलपुर में है, ठीक है। बीहड़ जिसे कहते हैं ना, बीहड़, तो धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ है। मान लो बीहड़ समझे नहीं होंगे तो आप ये मान लें भी कोई भी एक स्थान से नदी बह रही है, कुछ दिनों के बाद में दूसरी जगह से बहने लग जाए, पहले वाला सूख जाए, फिर तीसरी जगह बहने लग जाए, एक प्रकार के बीहड़ जंगल टाइप पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बीहड़ भूमि कहते हैं। तो ये अपन आपको चित्र प्लस इसका